हेलो एंड नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। तो अभी राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई है ट्रांसलेटर के रिगार्डिंग टोटल कितनी पोस्ट आई है? 7 पोस्ट आई है। इसके पदनाम रहेगा ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी में अनुवादक बोलते हैं। और भर्ती प्रक्रिया नियम जो रहेगा वही रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। और इसके अगर बात करते हैं अपन, इसको जो जो भी इसमें इलेक्टेड होगा, सिलेक्शन होगा, उसको 2 साल के लिए 25,600 रुपये मिलेंगे एज ए ट्रेनी। जो प्रोविजनल पीरियड होता है उसको 26,500 रुपये रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन अपने किए जाएंगे, एक मिनट, जो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर वहाँ से अपन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई एरर या मिस डाटा हो जाता है, उसके लिए अपने को दोबारा मौका मिलेगा आफ्टर एग्ज़ाम्स। और बाकायदा लिखा है कि लास्ट डेट का वेट नहीं करके फटाफट फॉर्म फिल कीजिए। और आवेदन करने की डेट जो है 29/11 से लेके 19/12 तक है। 29/11 से लेके 19/12 तक आप आवेदन कर सकते हो। और विदाउट लास्ट डेट का वेट किए है, जितना जल्दी हो उसके फॉर्म फिल कीजिए। एग्ज़ाम्स प्लेस जो सेंटर रहेंगे, इसके एग्ज़ाम सेंटर रहेगा ऑलमोस्ट जोधपुर में। सारे एग्ज़ाम्स सेंटर जोधपुर में ही रहेगा, तो ये जोधपुर में ही सेंटर रहेगा इसका। इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी या ओबीसी क्रीमी लेयर में जो आते हैं उसके लिए 750 रहेगा। इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होता है और आर्थिक रूप से पीछे कमज़ोर वर्ग जिसको एमबीसी बोलते हैं, उसका 600 रुपये रहेगा। और हैंडीक्राफ्ट पर्सन है, अनुसूचित जनजाति आवेदक या भूतपूर्व सैनिक जिसको एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, उसके लिए 450 के शुल्क रहेगा। परीक्षा शुल्क की वापसी पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो रिटर्न की आप कोई चांस नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप मत सोचिएगा कि मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ और फिर मैं रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, टोटल पोस्ट है जनरल की 5 पोस्टेड है। टोटल पोस्ट जनरल की 5 और ओबीसी की 1, टोटल 6 पोस्ट ये हो गया। और बैकलॉग जो वैकेंसी होती है उसकी 1 है, तो टोटल 7 पोस्ट हो गई। 7 पोस्ट आई है, विज्ञप्ति निकाली अभी। इसके अलावा मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में साहित्यक। कैंडिडेट मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया। तो इंग्लिश लिटरेचर फिनिश होना चाहिए, पीजी इन इंग्लिश लिटरेचर। और फाइनल ईयर वाले हैं तो बिफोर द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन डेट है उससे पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके पास अभी डिग्री है भी नहीं। और फिज़िकल फिटनेस होना चाहिए, बंदा जो भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहा है फिज़िकली फिट होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडियन, सिटीज़न ऑफ नेपाल, सिटीज़न ऑफ भूटान, इधर जो भी है। एज ए रिलैक्सेशन जो हमेशा की तरह 18 से 40 रहेगा। राजस्थान गवर्नमेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट जो सब नॉर्मल है। और पेपर की बात करते हैं, तो पेपर रहेगा इसमें अपना। पेपर फर्स्ट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का रहेगा। इसमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 55 मिनिमम मार्क्स 55 रहेगा। और 2 घंटे का पेपर रहेगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट रहेगा, 2 पार्ट रहेंगे इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है इंग्लिश टू हिंदी, सेकंड है इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश। और दोनों 100 नंबर के रहेंगे और 2-2 घंटे के रहेंगे। टोटल 4 घंटे के 2 पेपर रहेंगे। मिनिमम 55% लाना ज़रूरी है भाई, 20%।
ईच पेपर एंड 60% ओवरऑल। एक एक पार्ट में 55% और ओवरऑल दोनों पार्ट्स को मिला के 60% नंबर लेके आने। दोनों पेपर 2 शिफ्ट में लिया जाएंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे। इसके अलावा और जिस कैटेगरी से आप एलिजिबल हो उसी कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि ओबीसी वाले जनरल से अप्लाई कर रहे हैं या जनरल वाला ओबीसी से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस कैटेगरी से आप एलिजिबल हो उसी में अप्लाई कीजिए। अगर आप किसी में जॉब करते हो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। बाकी सब नॉर्मल है। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड के लिए बार बार इस हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहे आप, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, कब एग्जाम्स है, ये सब अभी नहीं है। तो ओवरऑल 2 घंटा का पेपर रहेगा, 4 घंटे का पेपर रहेगा। दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए रहेगा इंग्लिश टू हिंदी, सेकंड रहेगा हिंदी टू इंग्लिश, और 100 नंबर का पेपर रहेगा। और इंडिविजुअल 55% लाना जरूरी है और ओवरऑल 60% लेके आना जरूरी है। तो ये सब था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।